जब एडवांस मैथमेटिक्स की बात होगी तो आपका सामना होगा इन्हीं प्रश्नों से। ये है कि tan a इक्वल टू व्हाट, tan a b इक्वल टू व्हाट। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, और इसमें दिया हुआ रहेगा कि एक जो ए सी 3 इकाई है, ए बी 5 इकाई है, और कोण इसका जो सी ये है 90 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ रहता है। तो इससे पहले इस प्रकार का जो प्रश्न आता है, इसको जो इसकी कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जो कि आपको इस प्रकार का जो भी प्रश्न आएगा उसमें आपको मदद करेगा। तो बेसिक हम लोग सीख लें कि क्या होता है। हम जान रहे हैं कि जो ये ट्रायंगल है, ये आपको ट्रायंगल है, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज मतलब 3 भुजा होती है। कौन कौन सी भुजा होती है? एक ये आपको ए सी, एक हो गया बी सी, और एक हो गया आपको ए बी। ये 3 भुजा से मिलकर के 3 भुजाओं से जो घिरे हुए क्षेत्र होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और जो अब इससे शीर्ष एक चीज है आपको शीर्ष। शीर्ष शीर्ष किसको कहेंगे? तो शीर्ष 2 भुजा, जैसे एक भुजा ये हुआ और एक भुजा ये हुआ, जहां पर ये मिलती है उसको हम ये शीर्ष कहते हैं। उसको हम क्या क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और 2 भुजा, दूसरी बात आप यहाँ देख लीजिए, 2 भुजा जहाँ मिलती है उसको हम शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष देखिए, एक भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ, यहाँ मिली एक शीर्ष, एक भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ आकर के मिली 2 शीर्ष, एक भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ आकर के मिली, ये तीसरा शीर्ष। तो अभी हमने इस क्या सीखा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कहाँ? 1 2 3। अब दूसरी है, कितनी भुजा हुई? 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष। अब हम कोण की बात करें। कोण देखिए, इसको हम बोलते हैं, ये कोण होता है। इसको जो यहाँ है ये कोण होता है, और ये जो होता है ये कोण होता है। तो कहाँ? जब एक भुजा ये और एक भुजा ये जहाँ मिलती है, उसके जो अंदर में ये इस प्रकार की जो संरचना होती है वो कोण कहलाती है। ये भुजा और ये भुजा जहाँ करके मिलती है और इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम कोण बोलते हैं। फिर ये भुजा और ये भुजा जहाँ करके मिलती है, इस प्रकार की जो संरचना होती है, हम उसको कोण बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया हमारा कि त्रिभुज में कितने कोण हो गए? त्रिभुज में 1 कोण, 2 कोण और ये तीसरा कोण हुआ। कितनी भुजा? 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा हो गया। कितने शीर्ष? 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें और भी चीज़ है। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण कितने 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हमको कुछ बेसिक चीज सीख लेना है। जैसे समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं हम लोग, ए बी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कर्ण कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। अगला होता है ये एक भुजा ये परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, लंब, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और ये होता है आपको आधार होता है। आधार को हम क्या? आधार को बेस कहते हैं, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम अगर चलें तो एक इसके बीच में कर्ण, लंब और आधार, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, इसके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? हम जाने कि ये होता है आपको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। ये हमें याद रखना है। अब देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं सी
अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। और दूसरी और चीज़ है इससे रिलेटेड है, जैसे इसमें है टेन थीटा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात इसको बोलते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या, जैसे हम लोग कहें कि साइन थीटा, ये थीटा क्या है, एंगल है, ये थीटा क्या है, ये एंगल है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, जिसको आप लंब बटा कर्ण, जिसको आप लंब को क्या बोलते हैं, आपको पी, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एच। और उसके बाद होता है कॉस थीटा, इसको आधार बटा क्या बोलते हैं, आपको कर्ण बोलते हैं। आधार बटा कर्ण मतलब मीन्स बी बटा एच। अब अगला चलते हैं कॉस टेन थीटा। टेन थीटा मतलब लंब बटा आधार, इसको आप क्या कहते हैं, लंब बटा आधार मतलब पी वाई क्या, पी वाई बी, लंब बटा आधार होता है। अब ये हमारा याद रखना है, ये चीज हमको याद रखना है। और इसका उल्टा जो होता है, इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। क्लियर है। और देख लीजिए सेक थीटा, हाँ ये हमारा हो गया। आप देखिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और ये कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या अब इसको ये अब हम टेन थीटा के तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे। और ये हमारा ये देखिए कि AC हमारा 3 इकाई है, 3 है, और AB हमारा कितना है, 5 है। AB कितना है हमारा, 5 है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा निकला है, क्लियर है, ये क्लियर है। अब हम आधार को हम लोग क्लियर करें। तो आधार इक्वल टू क्या होता है, हम लोग क्या सीखे हैं, आधार इक्वल टू, या ये संबंध हम लोग लिख लें। आधार इक्वल टू क्या होता है, आपको देख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब हम आधार निकालिए यहाँ पर इस फॉर्मूला से। आप इस फॉर्मूला से देख लीजिए, इसी को हम अप्लाई करना है, इसको यूज अप्लाई कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपको 16, ये हो जाएगा आपको 4। ये इस फॉर्मूला को आप निकालेंगे तो 4, ये आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा। इससे इस पे मान जैसे कर्ण है, कर्ण की जगह 5 दीजिएगा, 5 स्क्वायर हो गया, इक्वल टू लंब की जगह पे 3 स्क्वायर दीजिएगा, कितना प्लस बी तो क्लियर नहीं है। तो हम 25 में से इधर का ट्रांसफर कर देंगे, 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 हुआ। और ये बी स्क्वायर इक्वल टू 16, बी इक्वल टू उसको अंडर रूट कर देंगे, 16 4 हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारा ये 4 निकल गया। अब हम मेन प्रश्न पर आते हैं। तो मेन प्रश्न पर आते हैं, ये निकालिए, 10A निकालना पड़ेगा आपको। तो 10A निकालिए, 10A। अब देखिए दोस्तों, देखो क्या, अब हम जब A की बात करेंगे, ये एंगल ये है, ये यहाँ एंगल ये है, तो जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, हम अभी भी देखिए, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार पी वाई क्या है, बी। तो जिस एंगल के बारे में यहाँ पर विचार होगा, जिस एंगल पूछा जाएगा, तो उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। तो ये लंब पी लंब हो गया। तो लंब देखिए यहाँ, ये आपका ए है, ए के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी BC मतलब ये 4 है, यहाँ आप 4 रख दीजिए। और आधार जो रेस्ट, ये जो कर्ण है, ये जो है ये कर्ण, बड़ी वाली कर्ण, ये चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ लंब चेंज होगा तो आधार चेंज हो जाएगा। तो ये बी कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 4/3। अब कॉट बी की तरफ चले हम लोग, कॉट बी की तरफ चले तो कॉट बी क्या, इसका उल्टा मतलब बी वाई पी। टेन थीटा अभी हमने चर्चा किया, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो इसको उलट देंगे, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये इसको उलट दिए, बी वाई पी हो जाएगा। तो बी कितना है हमारा,
3 और पी कितना है हमारा 4। क्लियर है। अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम पर चले। यहाँ तो अब बी देखिए क्या, सॉरी पी बाई बी हो गया, सॉरी ये एंगल देखना है, ये बी देखना है। अब बी देखिए यहाँ है, ये बी ये है, तो बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। बी के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब ये देखिए लंब 3, तो लंब कितना हो जाएगा आपको 3, आधार कितना हो जाएगा 4, तो आधार आपको 4 और लंब कितना 3। यहाँ से देखिए यहाँ बी, जब भी लेंगे बी पूछा जा रहा है कॉट बी, तो कॉट बी ले लिए, तो कॉट बी के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा हमारा, लंब P3 हो जाएगा और आधार कितना है 4, वो ऊपर 4/3 दोनों इतना आया। मतलब 10A माइनस कॉट बी इक्वल टू हो गया 10 4/3 माइनस कॉट बी कितना आया 4/3, दोनों सेम आया। और सेम में जब हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वो 0 हो जाता है। तो 4/3 माइनस 4/3 सेम है, इसको घटा रहे हैं तो 0, यही हमारा आंसर हो गया। और ये बेसिक है और इस प्रकार का और भी प्रश्न आएगा तो इसको आप क्लियर हो सकते हैं। तो इस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी प्रकार के प्रश्न को लेकर के आना है। तब तक के लिए जय हिंद।